मैंने कहा था ना आपसे कि असदुद्दीन अवैसी जो है, जो कौम का गद्दार है, मुसलमानों का दुश्मन है और नौजवानों का मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, के अंदर असदुद्दीन अवैसी जो है इलेक्शन फाइट करने को गए थे और उस जगह पे अतीक अहमद का पूरा परिवार ने खुल के इस शख्स का साथ दिया था। आज जो असद नाम का लड़का पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, वो भी असदुद्दीन अवैसी के साथ स्टेज पे खड़ा होकर उनके लिए वोट की अपील कर रहा है। ये हम सब ने देखा था। उस वक्त तो असदुद्दीन अवैसी को ये परिवार बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज जब वो शख्स मारा गया, असद नाम का लड़का पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, और हम सब जानते हैं उस वक्त से लेकर आज तक असदुद्दीन अवैसी ने एक बार भी उस जगह पर मुड़ कर नहीं देखा। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी रही हो, वो बीजेपी को खुश करना चाह रहे हो, इसीलिए उस परिवार का खुलकर साथ नहीं दे रहे हो। लेकिन अभी जब वो शख्स मारा गया है पुलिस इनकाउंटर में, हम सब जानते हैं कि आखिरी रस्म जो है कल अदा की जाएगी। कल जनाजा की नमाज है उसकी, और उसको ज़मीन में 100% खाक किया जाएगा, दुनिया से अलविदा कहा जाएगा। उस वक्त तो मेरे दोस्तों इंसानियत क्या कहता है कि जब इस परिवार ने उस इंसान को उस वक्त साथ दिया जब असदुद्दीन अवैसी को दरकार था। आज उस परिवार को असदुद्दीन अवैसी को दरकार है, तो कम से कम आखिरी रस्म में तो असदुद्दीन अवैसी को साथ देना चाहिए था, उस जगह पर जाकर खड़ा होना चाहिए था, उसके जनाजा को कंधा देना चाहिए था कि ये लड़का ने हमारे लिए वोट की अपील की थी, चलो कम से कम आखिरी रस्म में जाकर खड़ा हो जाए। इंसानियत यही कहता है। लेकिन इंसानियत तो दूर की बात है, इस इंसान के अंदर जर्रा बराबर भी जो है ईमान बाकी नहीं है। कल वहाँ जाने का बजाय फिर अपनी गंदी सियासत के लिए इंसान जो है राजस्थान को जा रहा है, और वहाँ जाके सियासी मीटिंग करेगा और फिर हिंदू मुसलमान करेगा, फिर मुसलमानों को वोटों को बंटवारा करेगा, और आपस में जो है तफरका हिंदू मुसलमान में लगा के वोटों को कमजोर करने की कोशिश करेगा मुसलमान को, और वहाँ बीजेपी को जिताने का काम करेगा। कितनी ऐसी मिसालें दी इसके लिए हम आपको। पहचानो मेरे दोस्तों, हमने पहले ही कहा था ये सब जो है हैदराबाद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेगा, 4 गोडी मीडिया को बुलाएगा और संविधान के खिलाफ बोलेगा कि आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मामला खत्म। मतलब कि यूज एंड थ्रो। उस परिवार को असदुद्दीन अवैसी ने यूज किया, अब थ्रो फेंक दिया। अब किसी और परिवार का पारी हो सकता है, कल आपकी पारी हो, परसों हमारी पारी हो। ऐसा कितने नौजवानों के साथ उसने किया है। हमारी पारी क्या, हमको तो किस यही उसने ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, और उस वक्त तक खड़ा रहूँगा जब तक इंसान का असली चेहरा पूरे हिंदुस्तान वालों को सामने नहीं लाता। आपसे अपील है, इस इंसान को चेहरा को पहचानिए। बहुत सारे नौजवान हैं जो दीवाने हैं इसके। अरे हमसे बड़ा दीवाने तुम नहीं हो सकते हो। दीवाना वो नाम था कि असदुद्दीन अवैसी अकेला यहाँ से लेकर बिहार हमको गया था बिगर सिक्योरिटी का। देख लेना वीडियो को। इसलिए उसको मालूम था कि असदुद्दीन अवैसी की जान दे भी ले सकता है, असदुद्दीन अवैसी की जान ले भी सकता है। उस दीवाने में से हम हैं। तुम क्या दीवानगी दिखाओगे अपने? इतने करीब रह के उस इंसान को हमने पहचाना है कि ये कौम का गद्दार है। मेरे भाई इसको पहचानिए। आने वाले इलेक्शन में 2024 में ये खूब समझ लीजिए कि इस बार जो बीजेपी को जो है पूरी भारी मोहम्मत से जो है उसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, एक सेकुलर पार्टी को लेकर आना है। इस जैसे एजेंट असदुद्दीन अवैसी को इसका असल चेहरा जो है पूरे हिंदुस्तान में दिखाना है कि दाढ़ी टोपी और शेरवानी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ईमान बाकी रखने के लिए उस सतह की बात करनी पड़ती है, उस सतह की काम करनी पड़ती है जिसमें जर्रा बराबर भी असदुद्दीन अवैसी के अंदर नहीं है। बस यही बात है, दिल में दर्द है, आज हमने आपके सामने बयान किया। बाकी फैसला इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2024 में आप जो है बीजेपी को हरा के और एक सेकुलर पार्टी को ला के इस बात को आप मनवाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुसलमान असद अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहता है, मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम भी बीजेपी के एजेंट बन के मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हक में इस तरीके से बात करके दिखाओ। अगर तुम भी क्या बोलते हैं बीजेपी के एजेंट बन के अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बीजेपी के खिलाफ बोल के दिखाओ। कोई बंदा अगर हक की बात कर रहा है, कोई बंदा मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहा है, तो तुम उसको बीजेपी का एजेंट करार दे देते हो, ताकि जो ये सेकुलर, खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, इनका वोट बैंक जो मुसलमान बना हुआ है, उनका वोट बैंक खत्म ना हो। तो मेरे भाइयों, आप लोग एक बात समझ लीजिए, असद अवैसी साहब इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर हैं। आदम सेना एक सामाजिक संगठन है। बेशक हम सब मुसलमानों को लेकर चलना चाहते हैं, बेशक हम असद अवैसी साहब की पार्टी में नहीं है, लेकिन हम अवैसी साहब के खिलाफ है ऐसा किसने कह दिया? असद अवैसी साहब हमारे भाई हैं और बेशक हम उनको सपोर्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हम उनकी बातों को सपोर्ट करते हैं, हम उनके मिशन को सपोर्ट करते हैं। और आप जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो
कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। आपके मुंह में तो जबान भी नहीं है कि आप मुसलमानों के हक में बात कर सकें। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, कांग्रेस का एक नेता भी मुसलमानों के फेवर में बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। ऐसे मुसलमान लीडर चाहते हैं आप, तो आप लीडर चुनिए, दलाल नहीं। दलाल तो हर वो लोग हैं जो कौम के लोगों को, मुसलमानों को जो है वोट बैंक बनाने की राजनीति कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो उनको वोट बैंक बनाकर ही रखना चाहते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर आप मुसलमानों की भी मदद कीजिए, और गैर मुस्लिम जो आपसे मदद के लिए आता है आप बेशक उसकी भी मदद कीजिए, क्योंकि कुरान कहता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई भी इंसान अगर परेशान है तो उसकी मदद करो। कुरान कहता है अपने पड़ोसी की हिफाजत करो। कुरान कहता है कि अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म मत करो। कुरान कहता है अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है। तो जो कुरान ये बात कहता है, वो कुरान पर लोग उंगली उठाते हैं कि कुरान जो है मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर कुरान में ये लिख दिया गया होता कि काफिरों को मार दो, तो याद रखिए हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने, पूरी हिंदुस्तान पर ही नहीं पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, और उस वक्त वही कानून हुआ करते थे, वही सब कुछ हुआ करते थे। तो क्या आपको लगता है कि कोई गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में होता? अल्लाह माफ करे, इस्लाम में इस चीज के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप किसी पर जुल्म करो, चाहे वो आपका हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। और जो कुछ लोग मुसलमान बहनों को हिंदू बनाने की जो साजिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश चल रही है, मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं। हम तुम्हारी बहनों को अपनी बहन समझते हैं, हम तुम्हारी बहनों के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहनें सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, तुम्हारी बहनें हमारी बहनें हैं। और हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि किसी की बहन बेटियों की इज्जत उसी तरीके से करो जैसे तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपने घर की बच्चियों के हाथ में मोबाइल जो आपने दे के रखी है, उस मोबाइल को चेक करिए। उन मोबाइल पे आप देखिए कि वो उनके दोस्त कौन कौन है। जरूरी नहीं है कि वो गैर मुस्लिम से दोस्ती की है तो ही आप एतराज करोगे। अगर कोई मुस्लिम बच्ची है, वो कोई मुस्लिम लड़के से भी दोस्ती कर रही है, तो उस पर भी आप एतराज कीजिए। अपनी बच्चियों को दीन की तरफ लाइए। अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम दे देकर आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको दुनिया